नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर हथेली हमारे पास है। एक 48 वर्षीय व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, और इनकी हथेली को अगर हम देखते हैं तो हथेली का जो आकार है वर्तमान समय में, वो आकार यहाँ पे एक चौकोर किस्म का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं कोई कमी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बात अगर देखें तो हथेली में ऐसे बहुत सुंदर चिन्ह हैं, ऐसे साइन हैं कि अगर हथेली के वो ग्रह अपने पुष्ट और सर्वश्रेष्ठतम स्तर में आते हैं, अगर ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही, अगर धन के मामले में मैं बोलूं तो बहुत अच्छा रहेगा। करोड़पति की सूची में निश्चित ही अपना स्थान बनाएंगे, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि इस तरह के निशान जो है बहुत कम हथेलियों में मिलते हैं, और एक से ज़्यादा, एक भी नहीं, और उन ग्रह नक्षत्रों में वो निशान बैठे हुए हैं जिनकी उम्मीद बहुत कम की जाती है। लेकिन वर्तमान समय में वो जो ग्रह नक्षत्र हैं वो निस्तेज भाव में है। इस कारण उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट और पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा है। सीधे हम उन्हीं जो है साइन पे चलते हैं, उसके बाद हथेली का विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, जो वर्ग का चिन्ह होता है ना, उसकी एक विशेष महिमा होती है। ये समकोण होता है एक तरह का, और छोटी छोटी रेखाओं से बनता है, और जिस ग्रह पे बैठता है उसके अनुरूप फल देता है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि आपकी जो ये इंडेक्स फिंगर है ना, इसके नीचे के इस भाग को हम गुरु का पर्वत कहते हैं। ये जुपिटर माउंट है। आप इसमें दो तीन चीज़ें देखिएगा। इस तरह की लकीरें जा रही हैं ना आपकी हथेली में, इस तरह की लकीरें, ये दो तीन चीज़ें कह रही हैं। एक तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म की भावना, धार्मिक प्रवृत्ति का ये आपको बनाएगी, अध्यात्म के क्षेत्र में विकास होगा। दूसरी बात, आने वाले समय में कम से कम 51वें वर्ष से तो निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको एक से ज़्यादा व्यवसाय आप करेंगे, और मल्टीपल सिटी का व्यापार आपका होने वाला है। इस और जो है हथेली आपके यहाँ पे इंगित कर रही है। दूसरी बात, इस तरह की भी जो है कुछ रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये प्रोग्रेस लाइन है। और देखो, बहुत सारे वर्ग की आकृति यहाँ पे बन रही है। सबसे पहली बात ये बताती है कि व्यक्ति को अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी खासी नॉलेज है कि वो टीचिंग की क्षमता रखता है। दूसरी बात, गुरु पर्वत पे इस तरह से वर्ग का होना, अगर वर्ग बना हो आपके गुरु पर्वत पे, इस तरह के वर्ग बना हो, केवल एक भी बना हो, तो ऐसे जो जातक होते हैं वो कुशल प्रशासक होते हैं। ऐसे व्यक्ति साधारण घराने में भी जन्म लेकर अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं, और पूरे समाज में जो है इनका जो है नाम होता है, सम्मान पाते हैं ये लोग। तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो गुरु का पर्वत है, जो बृहस्पति जी हैं वर्तमान समय में, जो धन के कारक हैं हथेली में, ये देखोगे आप, ये जगह उभरी नहीं है, ये साधारण भाव में अभी वर्तमान समय में बैठे हुए हैं। और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामान्य व्यक्तित्व रहने वाला है, हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आने वाले समय में आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है जब तक गुरु पुष्ट और सुंदर नहीं होते हैं। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह हमेशा बनी रहेगी। आने वाले समय में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति निश्चित होगी। लेकिन अगर धन और अपने काम का विस्तार चाहिए तो आपको जो है अपने गुरु श्रेष्ठ को पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं सूर्य पर्वत पे। आपके सूर्य पर्वत पे बहुत सुंदर यहाँ पे चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो एक तो यहाँ पे मछली दिखाई दे रही है, और मछली जिस ग्रह पे बैठते हैं उसके अनुरूप फल देती है। मछली का सूर्य पर्वत पर होना इस बात की गारंटी देती है कि जब आपके ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, आप उनका जो है निराकरण कर लेंगे, तो अपने क्षेत्र में बहुत विस्तार करेंगे, बहुत प्रगति आप पाएंगे, और बहुत अच्छा है। और ये त्रिकोण भी बना रहा है, और देखोगे आप एक त्रिकोण यहाँ पे बन रहा है आपकी हथेली में, और देखिए ये क्लियर बन रहा है, ऐसा नहीं है। आप फिर से देखिएगा इसको, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये इतना ही हो रहा है मेरे से वो, पर देखिएगा ये त्रिकोण यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, साफ त्रिकोण बन रहा है आपके सूर्य पर्वत पे। और सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के भी बहुत अच्छे पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन हो या आर्थिक संपन्न ना हो, तो भी अपने पुरुषार्थ, अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत के बल पर बहुत अधिक धन ऐसा व्यक्ति कमाता है, और बहुत अच्छी प्रतिभा के धनी होते हैं और प्रसिद्धि कमाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है वर्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी जो है ध्यान से देखोगे एक वर्ग दिखाई दे रहा है। और देखिएगा बुध पर्वत पे वर्ग व्यापार का ग्रह है, सूर्य पे वर्ग का निशान, चाहे छोटा हो बड़ा हो, पर महिमा उसकी होती है, बहुत अच्छी होती है। और सूर्य क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह हो तो व्यक्ति जो है धन सबसे ज़रूरी चाहिए, धन पाता है, मान सम्मान पाता है, यश की प्राप्ति करता है, और नौकरी कर रहा हो तो पद पाता है, और जीवन में जो है प्रतिष्ठा पाता है। यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है। और ऐसे जो जातक होते हैं वो अपने क्षेत्र में जो है विश्व प्रसिद्ध होते हैं। और ज़्यादातर आदमियों को देखना आप, जिनकी जो है सूर्य पर्वत पे सूर्य अच्छा हो, बृहस्पति अच्छा हो, और निश्चित ही जो है शुक्र अच्छा हो, तो और सूर्य पे वर्ग का निशान हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है मल्टीपल सिटी का बिजनेस करता है। एक जगह पे इनका बिजनेस जो है रुका नहीं रहता है, बहुत सारी जगहों जो है ये लोग बिजनेस को फैलाते हैं। बहुत अच्छे साइन है, त्रिकोण बन रहा है, वर्ग बन रहे हैं, बृहस्पति पर्वत पे भी वर्ग बन रहा है। आप देखो ये मंगल का क्षेत्र है, ऊपरी मंगल का, इसमें वर्ग बन रहे हैं, और एक नहीं जो है कहीं जो है वर्ग बन रहे हैं, चौकोर चीज़ें बन रही है। और जो है मंगल पे इस चीज़ का बनना मतलब अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ जो है आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा लाभ। और एक चीज़ और देखिएगा, जो मन का ग्रह है हमारा, उसको कहते हैं हम चंद्रमा। और चंद्रमा पे देखो यहाँ पे इस तरह का, और ये वर्ग बन रहा है। और चंद्रमा पर अगर ये साइन होता है तो व्यक्ति को कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि ये कल्पनाओं का ग्रह है, व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। ऐसे जातक दयालु होते हैं, गंभीर होते हैं, और किसी भी परिस्थिति में धैर्य को न खोने वाले होते हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए धैर्य नहीं खोएंगे। इतनी अच्छे साइनों से सुशोभित आपकी हथेली है। निश्चित ही आने वाले समय में बहुत सुंदर उपाय दूंगा, और ग्रहों की अच्छी स्थिति आने पर आप 100% देख लेना, आप जो है करोड़ों की अमाउंट को टच करेंगे। ये निश्चित है, लिख करके ले लेना आप, लेकिन तब जब आपने अनुशासनात्मक ढंग से विधिपूर्वक उन उपायों को कर लिया तो, तब वैसे नहीं। अब यहाँ पे वर्तमान स्थिति को देखते हैं। देखिएगा वर्तमान स्थिति क्या है आपकी, फिर हथेली का विश्लेषण करते हैं। वर्तमान स्थिति ये है कि पूरी हथेली पे जो है छोटी छोटी बारीक रेखाएं बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे ये 3 ग्रह जो है बहुत दुर्बल स्थिति में है। ऐसे में वर्तमान समय में संघर्ष का सामना यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और मानसिक तनाव भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और आर्थिक रूप से भी कमजोरी ये रेखाएं दिखाई दे रही है करती हुई। दूसरी बात, आपके बिजनेस को जिस तरह से चलना चाहिए, आपके व्यापार को जिस तरह से चलना चाहिए उस प्रकार से वो चल नहीं पा रहा, विस्तार नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं मन बेचैन हो रहा है कि यार क्या अपना व्यापार बदल लूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जा है और इसका जब असर व्यक्ति के जीवन पे पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति के जीवन में आर्थिक रूप से व्यक्ति दुर्बल होना शुरू हो जाता है और जो काम है उसमें रुकावटें आनी शुरू हो जाती है। किसी न किसी कारण चिंता, किसी न किसी कारण फिक्र व्यक्ति के जीवन में लगातार चलती है। इसका भी एक सुंदर वैज्ञानिक उपाय दूंगा तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें बेहतर होंगी और जीवन अच्छा गुजरेगा। अब चलते हैं, अब आपकी उंगलियों की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करिएगा। हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। ये जो इंडेक्स फिंगर है ना, इसके नीचे का जो ये भाग होता है इसको हम गुरु बृहस्पति कहते हैं। अभी मैंने इसके बारे में बताया। ये देवताओं के गुरु हैं और ये आचार्य हैं, ये बृहस्पति हैं। हमारी हथेली में यहाँ पे बैठते हैं, मानी ये इंडेक्स फिंगर के नीचे, तर्जनी के नीचे। एक आचार्य हमारी जो है ये अंगूठे के नीचे बैठते हैं और अंगूठे के नीचे का ये भाग जो है ये शुक्राचार्य जी है। ये शुक्र के ग्रह है, ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। तो हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं, दोनों का अपना महत्व है। अब ये जुपिटर माउंट की जो उंगली है ये सीधी खड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो है जो सूर्य की उंगली है आपकी, इससे ये लंबी है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे तर्जनी उंगली जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये जो है सूर्य की उंगली मानी रिंग फिंगर से लंबी है, लेकिन मिडिल फिंगर जो शनि की उंगली है उससे छोटी है। इसे अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये मैंने पहले भी बोला देवगुरु आचार्य बृहस्पति पर बनने वाली उंगली है। आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगे और स्वाभिमानी के साथ साथ हमेशा औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रहेगी। क्यों? क्योंकि ये गुरु है, गुरु श्रेष्ठ अवस्था में बैठते हैं, गुरु कभी नीचे नहीं बैठता है। तो गुरु की उंगली अगर लंबी होती है तो ताउम्र व्यक्ति जो है स्वाभिमानी रहता है और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा ऐसे लोगों की प्रबल रहती है। लीडरशिप के गुण ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। कार्यकुशल ऐसे व्यक्ति होते हैं और व्यवहारिक होते हैं, आप भी हैं। ये चीज़ बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा और भी चले, कुछ और उंगलियों की और भी चले, वो भी कह रही हैं। देखिएगा मिडिल फिंगर भी अच्छी खासी लंबी है, सीधी खड़ी है, मतलब मेहनती है, मेहनत करने से नहीं डरते, कायरता आपके अंदर नहीं है। यहाँ पे रिंग फिंगर का झुकाव आप देखो मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है, मानी धन पाने की इच्छा प्रबल रूप से हिलोरे ले रही है आपके दिल में कि यार धन मिल जाए और विस्तार हो जाए कामों का। यहाँ पे ये मिल रहा है आपकी। अगर हम कनिष्ठा उंगली देखें जिसे हम कहते हैं व्यापार की उंगली, जिसे हम बुद्ध की उंगली कहते हैं, ये लंबी है अच्छी खासी और सूर्य की उंगली की तरफ मुड़ रही है, अनामिका की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ मुड़ रही है ना। इसका मतलब है कि व्यक्ति सोच रहा है दुनिया की तरह, धन मिले और व्यापार बढ़े। ये बहुत अच्छा है, झुकाव इसका यही इसी और इशारा कर रहा है। लेकिन कहीं कहीं न कहीं ये लंबी भी है और सूर्य के पहले पौर्व तक पहुंच रही है। ये तो सबसे श्रेष्ठ है। प्रैक्टिकली रूप से देखिएगा, केवल हथेली में मत जाइएगा। अगर ये उंगली लंबी है और श्रेष्ठ अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल रूप से उत्कृष्ट व्यापारी होता है, बहुत अच्छा व्यापारी होता है, बहुत समझदार व्यापारी होता है और व्यापार में बड़ा सफल होता है। यदि ये व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट करे चाहे वो सरकारी क्षेत्र में करे, लेकिन उच्च पदस्थ होता है, क्योंकि ये उंगली जो है अच्छा फल देती है लंबी होने पे। दूसरी बात है कुछ भी करे व्यक्ति मगर उच्च वर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है, ये निश्चित तौर पे
आपकी हथेली में बता रहा है और जीवन काल में आने वाला समय सबसे बेहतरीन समय रहने वाला है, इस ओर संकेत कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, इसका झुकाव कहाँ है? इस रिंग फिंगर की तरफ। और इसका झुकाव कहाँ है? मिडिल फिंगर की तरफ। इसका हल्का झुकाव कहाँ है? इस फिंगर की तरफ। मतलब आपके जीवन में न बृहस्पति की ज़्यादा गुण आ रहे हैं। सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे इस फिंगर की तरफ है, आपकी इंडेक्स फिंगर की तरफ, बृहस्पति की उंगली की तरफ। आपके विचारों में स्वतंत्रता है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा है। सीधी सी बात है, ये पर्वत जो है गुरु का पर्वत है और इस पर्वत से सभी उंगलियां प्रभावित हो रही हैं। तो स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा है और लीडरशिप के गुण भी हैं, व्यवहारिक भी हैं, व्यवहार कौशल भी हैं, कार्य कौशल भी हैं, कहीं ना कहीं स्वाभिमानी भी है और औरों पर शासन करने की इच्छा भी प्रबल रूप ले रही है। कहीं ना कहीं लीडरशिप के गुण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति का आपके जीवन पर ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन बृहस्पति का ग्रह कमज़ोर अवस्था में है, ये आपको जो है फल नहीं दे पा रहा है। सारे गुण बृहस्पति के हैं, लेकिन बृहस्पति ही जो है आपकी हथेली में कमज़ोर और निम्न अवस्था में बैठा हुआ है। तो आप खुद समझेंगे क्या फल मिल रहा है वर्तमान में। अब थोड़ा सा जो है ना लकीरों पे चले, क्योंकि लकीरों पे चलना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसे हस्तरेखा कहा जाता है। आप देखोगे आपकी हथेली में हृदय की रेखा इस तरह से जारी है और गुरु श्रेष्ठ से ही युक्ति बना रही है। जहाँ तहाँ से देखो तो गुरु ही सर्वोपरि है, तो गुरु श्रेष्ठ से युक्ति बना रही है ना, ये बहुत अच्छा है। इस पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ रहा, केवल बृहस्पति का प्रभाव आपकी हृदय रेखा पे पड़ रहा है, क्योंकि वो बृहस्पति पे आके रुक रही है। समझने की कोशिश करें तो इसी ग्रह का प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है। रेखा का अपना महत्व नहीं होता है। रेखा जिस ग्रह से निकलती है, यहाँ से निकल रही है तो बुध का प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पे जा रही है तो बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। बुध है आपका व्यापार का ग्रह, तो ये व्यापार के गुण देता है, और गुरु है आपका ज्ञान का ग्रह, धन का ग्रह और प्रतिष्ठा का ग्रह, तो ये प्रतिष्ठा देता है, ये श्रेष्ठ है। आप केवल अपने लिए नहीं सोचते हैं, सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। गुरु से मिल रहा है तो विद्वान हैं, बुद्धिमता से काम लेते हैं और तेजस्वी हैं। हृदय रेखा मिल रही है गुरु से तो हृदय से प्रेम करेंगे, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो आपसे मन से जुड़ जाता है ऐसे लोगों के साथ अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं आप। लेकिन स्वाभिमानी होंगे, और स्वाभिमान में कई बार जो है ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि गुरु पे मिल रहा सब कुछ। लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। जीवन में मान, पद, प्रतिष्ठा और नौकरी कर रहे होंगे तो कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आपका वर्तमान समय में सूर्य जो है, सूर्य पे जो चिन्ह है वो भव्य अवस्था में है, लेकिन सूर्य पर्वत भी जो है निस्तेज अवस्था में बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा बल्कि निगेटिव प्रभाव दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन सूर्य के भव्य अवस्था में आने पर वो आपके ऊपर है, आप किस तरह से करते हैं। आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, एक लग्जरियस जीवन व्यतीत करेंगे, ये जो है बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ ढंग से समझा लो। आप अगर देखो एक ब्रांच जो है यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, एक विष्णु का सिंबल बन रहा है आपकी हथेली में, मानी आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान बद्री विशाल है, बैकुंठ धाम के स्वामी मानी विष्णु जी हैं। अब विष्णु जी की धर्मपत्नी होती लक्ष्मी। अगर आप विष्णु भगवान के शरणागति चले जाएंगे, उनको प्रसन्न कर लेंगे, तो निश्चित रूप से जो है लक्ष्मी स्वयं आपके पास आ जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये विष्णु सिंबल जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, ऐसे लोगों को बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। अगर आप अच्छी राह पर चलते हैं और अच्छा कार्य करते हैं तो किसी भी कार्य में सफल होने की संभावना तिगुनी बढ़ जाती है। लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाने
या गलत तरीके से अपना विकास करने की सोचेंगे तो रसातल की ओर जाएंगे। चाहे ग्रह आपके कितने भी अच्छे हों, चाहे आपके संबंध कितने भी अच्छे हों, आपको कुछ नहीं मिलने पाएगा, कोई भगवान आपको नहीं बचा सकता है। तो इस सिंबल का यही मतलब होता है। अब यहाँ पे थोड़ा आपकी मस्तिष्क रेखा की ओर चलें। यहाँ पे देखो इस तरह से जो है आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है और लंबी मस्तिष्क रेखा का होना अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है और ऐसा व्यक्ति बड़ा सोच समझ करके बड़ी बुद्धिमानी से काम लेता है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जा रही, फिर बीच में जो है हल्की होके पीछे जा रही, मतलब 63 से जो है 68 वर्ष की आयु तक कहीं ना कहीं हल्के रूप से जो उतार चढ़ाव रहेगा, जो संघर्ष का समय रहेगा, वो ज़्यादा रहने की आशंका यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद जीवन पूर्ण रूप से बदलकर आध्यात्मिक की तरफ ज़्यादा जाएगा, विकास करेंगे। संकट नहीं है, संकट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मंगल की रेखा भी दिखाई दे रही है। तो इसलिए जो है स्वास्थ्य के लिए या जीवन के लिए खतरा नहीं है, लेकिन संघर्ष है इस समय। 63 से लेकर 68वें वर्ष के बीच में संघर्ष थोड़ा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ से निकलकर एक रेखा जारी है, ये व्यापार के गुण आपको दे रही है, यहाँ से भी जारी है। अगर ये रेखा आपकी साफ सुथरी हो जाए और ये रेखा जो है आपकी बहुत क्लियर हो जाए तो जीवन में देखिएगा अरबों में धन का आगमन होगा, ये निश्चित है। लेकिन अभी नहीं, अभी ये रेखाएं कुछ नहीं बता रही, केवल व्यापारिक गुण आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है। आपकी भाग्य रेखा इस तरह से सीधी जा रही है ना, ये चंद्र क्षेत्र से आरंभ होती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच व्यक्ति को चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है ना, तो व्यक्ति को व्यापार का सुख, वाहन का सुख और घर का सुख निश्चित तौर पे प्राप्त होता है। लेकिन शर्त क्या है, जिस समय ये भाग्योदय कराती है उस समय आपका बृहस्पति का ग्रह, आपका शनि का ग्रह, आपका सूर्य का ग्रह और आपका जो है शुक्र का ग्रह, ये ग्रह अनुकूल स्थिति में होने चाहिए। ना बहुत ज़्यादा बलाबल होना चाहिए इनका और ना ज़्यादा ये दबे हुए होने चाहिए, जैसे आपकी हथेली में है। भाग्य रेखा का फल तो मिल रहा है, लेकिन जितना मिलना चाहिए था, प्रत्येक दिन जिस रूप में अर्निंग होनी चाहिए थी, पैसा आना चाहिए था या बचना चाहिए था आपके पास, वो नहीं हो पा रहा है। उसमें संघर्ष की संभावना है। अब क्यों है? क्योंकि ये आपके जो ग्रह है, नक्षत्र है, वो बहुत वीक अवस्था में बैठे हुए हैं। ठीक है ना, ये एक रेखा जारी है आपकी, मगर मंगल से मंगल पे मिल रही है। इसका मतलब है ज़मीन जायदाद से कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आपके ग्रहों के ऊपर। कुछ ग्रहों की हमने बात कर ली है और कुछ ग्रहों के ऊपर हम अब चलते हैं, क्या स्थिति वर्तमान समय में है। अब देखिएगा, ये जो ग्रह है ना, इसको मैंने पहले भी बताया, ये शुक्राचार्य जी हैं, शुक्र पर्वती से कहते हैं। और इसके बारे में मेरे व्यूवर्स हैं न जानते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, इसके लिए हथेली में इसका पुष्ट होना, सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा आपकी हथेली में ये अतिबली अवस्था में है और अतिबली अवस्था में यदि होता है तो पूर्ण रूप से जो है व्यक्ति को किसी भी प्रकार का पूरा सुख नहीं मिलता है। लेकिन आने वाले समय में अगर बृहस्पति जी अपने सुंदर अवस्था में आते हैं तो ये अपने आप जो है अपनी अनुकूल स्थिति में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको परिवार का संबंध बहुत अच्छा रहेगा आपका और बहुत बढ़िया साथ मिलेगा परिवार का। निश्चित रूप से जो है बच्चों का साथ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा और जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी रहेंगी। एक लग्जरियस जीवन की ओर आप आगे जाएंगे। लेकिन वर्तमान में ये थोड़ा मानसिक सुख जो है प्रॉब्लम दे रहा है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ साथ में जो है
रेखाएं इस तरह से है, तो जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए, चाहे परिवार का हो, चाहे जो है व्यवसाय का हो, चाहे जो है दाम्पत्य जीवन का है, वो थोड़ा कम मिल पा रहा है, जिस हिसाब से मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। और सोच भी ज़्यादा रहे हैं, चिंता भी ज़्यादा कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखने की कोशिश करें, जो आपका निम्न मंगल है वो वर्तमान समय में थोड़ा सी कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन उच्च मंगल ठीक है, ये पराक्रम दे रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर जो है एक एनर्जेटिक स्वभाव को देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका शनि देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, यहाँ पे गहरा है, जिसके कारण थोड़ा कभी कभी जो है बेवजह की चिंताएं घेर लेती हैं और थोड़ा इस्तेमाल होने की संभावना ज़्यादा दिखाई यहाँ पे दे रही है। सूर्य का मैंने पहले ही बता दिया, सूर्य आपका जो है अच्छा नहीं है, जिस कारण वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से विस्तार होना चाहिए तो उस तरह से फैलाव नहीं हो पा रहा है, विस्तार नहीं हो पा रहा है, काम बड़े स्किल पे नहीं जा रहा है, जो है काम बनते बनते थोड़े बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए सूर्य को पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ऊपर की ओर 3-4 रेखाएं दिखाई दे रही, ये अच्छा है, व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हैं, सेवा भाव देती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती सुख समृद्धि और संपन्नता बढ़ती है। लेकिन वर्तमान में थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है व्यापार के क्षेत्र में थोड़ा कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है, मध्यम स्थिति। आपका सुंदर पर्व देखिएगा, यहाँ पे जो है बैठा हुआ है, तो कभी कभी मन काम में नहीं लगता है, इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन वैसे देखें, ये मन को मजबूती देता हुआ भी दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल देता हुआ दिखाई दे रहा है, और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है आने वाले समय में बेहतर रहेगा, इस ओर जो है इशारा कर रहा है। और देखिएगा, मैंने आपकी हथेली देखी है, उसमें मणिबंध अगर देखें तो मणिबंध अभी थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति देता हुआ, संघर्ष की स्थिति देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे के लिए एक स्वर्णिम अवसर, स्वर्णिम युग आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण किया है, साथ में मैं बेहतरीन उपाय विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, जिससे आपकी हथेली में जो एक बेहतरीन साइन बन रहे हैं उनका प्रबल प्रभाव आपके जीवन पे पड़े और उसका फ़ायदा हो, और निश्चित ही आप करोड़ों की अमाउंट को टच करेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन तब जबकि आपके जो ग्रहों पे साइन बने हैं वो ग्रह परिपक्व हों और आपकी मेहनत, आपका परिश्रम फलदायी हो। इस वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।